प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का खौफ है। लॉकडाउन के डर से लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। मुंबई से यूपी आ रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रेन में बम्पर भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों से खचाखच भरी है ट्रेन और मुंबई से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यहाँ पर ट्रेन देखी गई है। ट्रेन में इतनी भीड़ की पैर रखने तक की जगह नहीं है। ट्रेन की खिड़कियों से अंदर जाने को मजबूर यात्री। और अभिषेक पांडे भी हमारे साथ बन चुके हैं, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। यानी कि अभिषेक, देखिए यहाँ पर पूरे देश की जो स्थिति वो सबसे ज्यादा भयावह होती दिख रही है। अभी फिलहाल मुंबई का हाल हमने दिखाया, यूपी का हाल हमने दिखाया, तमाम शहरों का, तमाम राज्यों का हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन इस सब के चलते जब मुंबई के प्रवासी यूपी आएंगे तो उसको लेकर चिंता तो यूपी सरकार की भी बढ़ती दिख रही होगी। देखिए, एक बार फिर से वही डर सता रहा है जैसा एक बार पहले हो चुका था। प्रवासी मजदूर अगर निकलना शुरू हो गए तो किसी भी राज्य सरकार के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। और वही डर दिखाई दे रहा है। मुंबई या फिर यूं कहें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है। और शायद इनको डर सता रहा है कि एक बार अगर लॉकडाउन हो गया तो एक बार फिर से उनको पैदल चलना पड़ेगा, उनको समस्याएं होंगी। इसीलिए जो साधन मिल रहे हैं, जो संसाधन मिल रहे हैं, वो उनके माध्यम से लौटना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए ट्रेनों में अचानक से इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। मुंबई से आने वाली ट्रेनें पूरी तरीके से पैक होकर के, ओवरलोडेड होकर के आ रही हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि ये ट्रेनें जहां जा रही हैं, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, वहां पर इन मजदूरों के लिए, वहां से आने वाले पैसेंजर्स के लिए कोई टेस्टिंग और ट्रैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है अभी प्लेटफॉर्म्स पे, रेलवे स्टेशन पे। ये एक बड़ी चिंता की बात है। और अभिषेक, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये लोकमान्य तिलक जो ट्रेन, उसकी तस्वीरें। यहाँ पर पैर रखने की, क्या आपको सांस लेने की जगह नहीं मिल पाएगी, इतनी भीड़ यहाँ पर इस ट्रेन में। और अब सीधे हम अवैध का रुख कर लेते हैं इस खबर पर, क्योंकि मुंबई के आंकड़े डराने वाले सामने आए हैं। लेकिन इन आंकड़ों के साथ साथ मुंबई से लेकर यूपी तक का जो सफर रहेगा वैसे इन यात्रियों का, वो कितना खतरे से भरा हुआ होगा, ये खुद नहीं समझ पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल। आप इस चीज को ऐसे समझिए कि एक जो डर है लोगों के मन में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम कड़े कदम उठाएंगे, अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कह दिया कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मजदूर वर्ग है, डरा हुआ है, एक बार एक झटका खा चुका है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि अगर लॉकडाउन होता है तो एक बार फिर से वो फंस जाएंगे। और इसीलिए बड़ी तादाद में लोग समय रहते अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, ये प्रवासी मजदूर। इसीलिए आप देखिए कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर इस समय भारी भीड़ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अवैध का रुख करेंगे इसी सवाल के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र से जो यात्री, जो प्रवासी मजदूर जो चल रहे हैं, वो यूपी आ रहे हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली से भी यूपी आ रहे हैं अवैध। तो ये जो अब डिसबैलेंस होगा, उस स्थिति को संभालना कितना चुनौतीपूर्ण होगा दिल्ली सरकार के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए और यूपी सरकार के लिए। देखिए, बीते 3 दिनों से लगातार इसी तरह की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन आज जो तस्वीर भारत समाचार इस वक्त दिखा रहा है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ की तस्वीर आज ही सामने आई है। बीते 3 दिनों से इस तरह की लोकमान्य तिलक स्टेशन से तस्वीरें आ रही थी कि मजदूर जो है वो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनके जो कारखाने थे वो बंद कर दिए गए हैं और उनके जो कहा जाए कि जो मालिक थे कारखानों के, उन्होंने कहा कि तुम अपने घर की तरफ जाओ। अब तो कहीं ना कहीं मजदूरों में, जैसा कि अभिषेक बता रहे थे, कि डर है कि पहले वो एक लॉकडाउन झेल चुके थे और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह की हालत उनकी हुई थी, पैदल आना पड़ा था। तो मजदूर ये भी सोच रहे हैं कि इस बार चलो ट्रेन चली, ट्रेन से घर की तरफ पहुंच जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस ट्रेन से वो लोग दिल्ली आ रहे हैं, या महाराष्ट्र से दिल्ली, या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके लिए किस तरह के इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर रोज़ 8 से 10 हज़ार के आसपास मामले जो हैं वो बीते कई दिनों से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित शहरों में से टॉप की श्रेणी में मुंबई का नाम आता है। जब वहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो जिस रूट से भी ट्रेन जा रही होगी, जिस स्टेशन पे उतर के वो लोग कुछ सामान खरीद रहे होंगे, पानी खरीद रहे हों या बिस्किट खरीद रहे हों, तो वहाँ पे भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब वो अपने डेस्टिनेशन या घर के रेलवे स्टेशन के पास पहुँचेंगे या उस पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बढ़ जाएगा। इस संख्या को देखकर, इस भारी भीड़ को देखकर हर कोई समझ सकता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए।